start our first year maths and our first unit is related to number system. ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि आपने मैथ में को किस तरह के सेट्स पढ़े हैं, किस तरह के नंबर्स पढ़े हैं. ठीक है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक, और जो आपको पता है कि आपने स्कूल लेवल पर देखा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है मैथ्स में, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n. और आपको पता है कि इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं 1, 2 एंड 3 एंड अप टू सो ऑन. आपको नहीं पता कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. ठीक है, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर्स है. ठीक है, और उसमें आपके पास जीरोस भी इंक्लूड होता है, 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन. नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है. मींस 0, +-1, +-2 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, अब इंटीजर्स के बाद आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर p and q both are integers and q is not equal to 0. अच्छा, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि मेरे पास q 0 नहीं होना चाहिए. उसकी क्या कंडीशन है, आपके पास q लगाई है मैंने कि q यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में. और जब भी आपके पास कोई नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, कि 0 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं p की वैल्यू 1 ले लेती हूँ. ठीक है, और q की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ, तो 1/0. तो 1/0 तो ये तो एक इनफाइनाइट वैल्यू होगी, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई कि मुझे यहाँ पर हम सारे इंटीजर्स दे सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. ठीक है, बट हमें यहाँ पर सेट इंटीजर्स में से हम q को 0 नहीं दे सकते. आप p को बेशक 0 ले लें, यानी कि 0/5 आप ले सकते हैं. ठीक है, बट आप q को 0 नहीं ले सकते. अच्छा, अब अक्सर हम कहते हैं कि द नंबर दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज टोटली रॉन्ग डेफिनेशन. ठीक है, p/q ऐसे नहीं पढ़ते हम क्योंकि p/q के फॉर्म में हमने लिखने हैं. तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की आपके पास, कि फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स. ठीक है, जब भी दो इंटीजर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे या रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं विच इज़ इक्वल टू रेशियो. ठीक है, वो रेशियो ही को रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स मीन कि दो नंबर्स की, दो इंटीजर्स की रेशियो यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं. देन है आपके पास रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, q यूनियन q प्राइम. q आपके पास क्या है, यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है. ठीक है, और q प्राइम क्या है, यहाँ पर सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स है. अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रैशनल्स नहीं होते वो इररेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप इसकी ये डेफिनेशन भी है कि अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे वो नंबर्स जिनका आपके पास स्क्वायर रूट कोई भी पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, लाइक आप 25 का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है. ठीक है, बट अगर -25 का ले लूँ, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, -5 आयोटा. ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंट्रोड्यूस करवा जी स्टूडेंट्स. तो स्क्वायर रूट ऑफ -25 किसकी इक्वल होता है, 5 आयोटा के. आपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ -1, इस वजह से. ठीक है, अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 5 की इक्वल आ जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट ऑफ -1 रह जाएगा वहाँ से आयोटा आ गया. तो क्या मेरे पास डेफिनेशन बन गई रियल नंबर्स की कि q यूनियन q प्राइम, यानी कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स का आपने यूनियन लेना है. और अगर आपको बाय डेफिनेशन कोई पूछे तो आप मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन है. बाय डेफिनेशन ये क्या है आपके पास, कि द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या कहेंगे कि वो रियल नंबर्स में आता है. ठीक है, अब जब आपके पास आएगा आयोटा आ जाएगा, जब आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में माइनस आ जाएगा तो हम आयोटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो आपके पास होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अभी हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे.
नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आपके पास डेट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b और इसमें a और b क्या है आपके पास रियल नंबर्स, कोई से दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयोटा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। इट्स मीन कि आपके पास ऐसे वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -25 विच इज इक्वल टू 5 आयोटा, इट्स मीन दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं तो a क्या है यहाँ पर इसका रियल पार्ट है, इस नंबर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट होगा और आयोटा के साथ जो भी होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास, आप इस एग्जाम्पल में देखिए जरा, मेरे पास 5 आयोटा है, इट्स मीन किसका इमेजिनरी पार्ट 5 है। अब इसके पास साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं रियल पार्ट दूँ, इट्स मीन कि यहाँ पर रियल पार्ट इसका क्या है 0 + 5 आयोटा है, इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 5 है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रूव करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन कौन से नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जिसमें आपके पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। ठीक है, लाइक ये है 7.500। ठीक है, आपके पास क्या पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, 1 2 एंड 3, आपके पास इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। आपकी फॉर एग्जांपल आपने 10 को 5 पे डिवाइड किया तो आपका क्या आंसर है 2.0। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं। जब आप 10 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई रिमाइंडर ना रहे वो आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक अगर मैं 10/3 करूँगी तो आप 10 को 3 पे डिवाइड करो, देखिए 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट आ गया, 0 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 10 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9। तो अभी देखिए, अब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये चलता रहेगा, 3.3333 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल्स है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या हो रही है, एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जब भी आपके पास एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, नंबर्स रिपीट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो रिकरिंग नंबर्स डेसिमल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब जो नंबर्स आपके पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती, यानी कि ये देखिए ये टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है, यानी कि वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग भी हो रिकरिंग भी हो हम उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं हम उनको इररेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल से इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने कोई एग्जांपल देनी है मुझे रैशनल नंबर की, तो आप उसमें ये दे सकते हैं। ठीक है, जैसा देखें 1/3 है तो आप इसको 0.333 ये देखें, ये आपके पास चल, यानी कि इसमें क्या है, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 3 3 3 यही चलता जाए। जी स्टूडेंट्स, देखिए 1/3 की बात हम कर रहे थे, जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.333। ठीक है, तो अब ये देखिए एलिमेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उन नंबर्स में जिनमें आपके पास नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद, वो आपके पास क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। सो अब यहाँ पर क्या है, ये रिकरिंग है, मैंने आपको ये भी डेफिनेशन बताई कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर। तो और अभी हम कुछ एग्जांपल्स प्रूव करेंगे, देखेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं या इररेशनल नंबर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल कि √2 आपके पास एक इररेशनल नंबर है, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि ये √2 जो है वो रैशनल नंबर है, यानी कि हम और बाद में कंट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे कि जो हमने √2 को हमने रैशनल नंबर लेट किया था वो जो सपोजिशन हमने की थी वो रॉन्ग है।
इसी वजह से स्क्वायर द रूट क्या होगा, आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, सपोज कर लें आपके पास स्क्वायर द रूट क्या है, आपके पास रैशनल है। अगर आपके पास स्क्वायर द रूट 2 रैशनल है, इफ स्क्वायर द रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, और फिर क्या होगा आपके पास, अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं सारे, और पी और क्यू यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू को आपने जीरो नहीं लेना होता अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर डेफिनेशन। इट्स मीन कि अगर स्क्वायर द रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो स्क्वायर द रूट 2 भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन या रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट्स मीन कि स्क्वायर द रूट 2 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी जब दो इंटीजर्स को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो उस वहाँ से आपके पास क्या आंसर आया, स्क्वायर द रूट 2 आंसर है। अब आप क्या करें, दो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दें। जब मैंने स्क्वायर अप्लाई किया दोनों साइड्स पे, तो मेरे पास क्या है, स्क्वायर द रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और ये पी क्या आ गया, पी डिवाइडेड बाय क्यू, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 के इक्वल मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये 2 से इक्वल इस साइड पे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, आप इस साइड पे इसको ले जाके क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद ये देखें ज़रा कि इस इक्वेशन की जो फैक्टर है वो 2 है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे अब हमें चेक करेंगे, ठीक है। और अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले लें, जब हम इसमें प्राइम नंबर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, अब वो हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम प्राइम नंबर लेंगे तो वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, 4। अब मैं एक और नंबर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, 4 पी प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मैंने 2 पी लिया था, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्राइम नंबर लिया, फिर मैंने उसका स्क्वायर किया, तो इस वजह से स्क्वायर होने की वजह से वो 2 का स्क्वायर किया तो 4, और पी प्राइम का स्क्वायर किया तो पी प्राइम का स्क्वायर, और ये मेरे पास 2 क्यू स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसको अभी देखें 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट लास्ट वाला क्या बनना था, 2 पी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे। इट्स मीन कि 2 लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, फैक्टर है। अब इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई यानी कि 2 इसका फैक्टर मुझे किसी तरह बनाना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको 4 क्यू प्राइम स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले p के साथ किया था ना उसको, यानी कि हमने p से मल्टीप्लाई की, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम राइट हैंड साइड को कर लें, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 p प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू प्राइम का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 p प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू प्राइम का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन आप लोगों के पास बनी थी ये वाली, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्क्वायर। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है, पी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू प्राइम का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक किसी भी इक्वेशन की जब एक साइड इक्वल हो जाए तो उसकी दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2p प्राइम, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो एक मेरे पास ये रिजल्ट आया q p की फॉर्म का, और एक मेरे पास ये रिजल्ट आया q इज इक्वल टू 2q प्राइम। अब हमने क्या कहा था आपके पास कि जो नंबर है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर द रूट 2 रैशनल नंबर है। स्क्वायर द रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था, तब हमें क्या करें, इन दोनों p बाई क्यू को डिवाइड करना है, तो विच इज इक्वल टू 2p प्राइम डिवाइडेड बाई 2q प्राइम। जब हमने ये लिखा तो लेकिन
अब मेरे पास क्या आ गया, तो ये 2 से कैंसिल जाएगा। इट्स मीन कि पी बाई क्यू जो है, अब हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है यहाँ पे। हमने क्या कहा था कि पी बाई क्यू उसकी लोएस्ट फॉर्म है जो हम रैशनल नंबर्स में लिखते हैं, लेकिन पी बाई क्यू के अलावा भी ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो जिनको हम यानी कि क्यू प्राइम पी प्राइम, तो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करें तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। यानी कि अब ये कोई ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स नहीं है कि जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। इट्स मीन हमारी जो सपोजिशन है कि स्क्वायर द रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गई है। दैट्स व्हाई अब स्क्वायर द रूट 2 अब एक इर्रेशनल नंबर है। हमने रैशनल नंबर लेट किया था और हमने प्रूफ कर दिया कि वो रैशनल नंबर नहीं, वो एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप इसको किसी नंबर्स के लिए प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब जो स्क्वायर द रूट n होता है बेटा स्टूडेंट्स, वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है। स्क्वायर द रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर इफ n इज प्राइम, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू को प्राइम नंबर लोगे तो आपके पास जो स्क्वायर द रूट n होगा वो आपके पास प्राइम नंबर होगा। लाइक आप स्क्वायर द रूट ऑफ 5 ले लो, अब 5 आपके पास प्राइम नंबर है, इट्स मीन कि स्क्वायर द रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स के अलावा आप कोई भी इंटीजर लोगे, लाइक 9 में ले लेती हूँ, स्क्वायर द रूट ऑफ 9, स्क्वायर द रूट ऑफ 9 3 के इक्वल आता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। जब आप प्राइम के अलावा कोई भी नंबर लोगे तो वो रैशनल नंबर आएगा, जब आप प्राइम लोगे तब वो आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा। ये आपके पास एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि स्क्वायर द रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम। यानी कि आज हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि मैथ्स में नंबर होते किस टाइप के हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के वो नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे